नमस्कार दोस्तों। तो आपने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े सपने देखे, डायरी में भी लिख दिया कि आपको क्या चाहिए, क्लियर इंटेंशन के साथ आपने अपने माइंड को भी प्रोग्राम कर लिया। ओके। और आपका माइंड जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी पे आ गया है। फिर आपने एक्साइटमेंट में उत्साह होके अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, अपने रिलेटिव को, सबको अपने प्लान्स के बारे में बताना शुरू कर दिया कि मैं एक नया बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, मैं थोड़े ही महीनों में अमीर बनने वाला हूँ। और बदले में उन्होंने आपके साथ क्या किया होगा? उन्होंने आपका मजाक उड़ाया होगा, भले वो आपके सामने कुछ ना कहे, समझ गए, लेकिन आपके जाने के बाद आपके पीछे उन्होंने क्या किया होगा? आपका मजाक उड़ाया होगा, आपको पागल कहा होगा, कैसी कैसी बातें कर रहा है, ज़िंदगी में कुछ करा नहीं, अब भी कुछ नहीं करेगा, ऐसा है वैसा। आपने एक्साइटमेंट में आके ये सब बता दिया लोगों को, और आपको पता चला कि यार लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो आखिर में क्या होगा? आपकी जो अचानक आपका वो सारा उत्साह जो है, समझ गए, वो सारी एनर्जी धपाधप नीचे गिर गई। यही होता है, सबके साथ यही होता है। 99% लोगों के साथ यही होता है कि वो लोग क्या टेक्निक कर रहे हैं, उनका क्या सपना है, वो ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं। अगर उनके अंदर बिलीफ बैठ भी गया कि नहीं ये होगा मेरी ज़िंदगी में, तो उन लोगों से रहा नहीं जाता, और क्या करते हैं? सबको बता देते हैं कि मैं ये करने वाला हूँ, मेरे पास ये होगा, मेरे पास ये गाड़ी होगी, मेरे पास ये बंगला होगा, मैं ये बिजनेस करूँगा, मैं यहाँ पे जॉब करूँगा। घर वालों को, रिलेटिव और अपने दोस्तों को। यहाँ गलती होती है सबसे बड़ी। क्या आपको पता है दोस्तों कि आप अपना सपना या अपना मैनिफेस्टेशन किसी ऐसे इंसान को बता रहे हैं जो आपकी हाई फ्रीक्वेंसी पे नहीं है। आप जिस फ्रीक्वेंसी पे पहुंच गए हो, आपका माइंडसेट जिस तरह का हो गया है, आपकी प्रोग्रामिंग जिस तरह की हो गई है, आप जिस फ्रीक्वेंसी पे हो, सामने वाला इंसान जिसे आप बता रहे हो वो इस फ्रीक्वेंसी पे नहीं है। तो आप बेसिक क्या कर रहे हैं? आप अपनी एनर्जी को लीक कर रहे हैं। ये बात समझ लीजिए। अगर आप ऐसे इंसानों के साथ अपने सारे गोल्स को शेयर करोगे, अपने सपनों को शेयर करोगे, अपने मैनिफेस्टेशन को शेयर करोगे, समझ गए, उनके साथ कि ये होने वाला, वो होने वाला है, ये सब होगा, मैं तो ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो आप बेसिक क्या कर रहे हो? अगर वो इंसान हाई फ्रीक्वेंसी पे नहीं है तो आप क्या कर रहे हो? आप अपनी ही एनर्जी को लीक कर रहे हो। तो दोस्तों इसके लिए एक वजह है क्वांटम फिजिक्स और न्यूरो साइंस में एक वजह ऐसी है जिसके लिए आपको कुछ महीनों के लिए परमानेंटली गोस्ट मोड पे जाना पड़ेगा। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ मैनिफेस्ट करना है, आपने सब कुछ कर लिया है, समझ गए, आप टेक्निक भी यूज़ करते हो, आपका विजुअलाइजेशन भी परफेक्ट हो रहा है, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो इसके पीछे ये भी एक गुप्त नियम हो सकता है जो आप फॉलो नहीं करते, समझ गए। तो आपको क्वांटम फिजिक्स में और न्यूरो साइंस में एक वजह ऐसी है दोस्तों, जिसकी वजह से आपको कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए परमानेंटली गोस्ट मोड पे जाना है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि लोगों के साथ अपनी कामयाबी और अपने मैनिफेस्टेशन को छुपाना क्या एक ऑप्शन है। लोग कहते हैं, आपने सुना भी होगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो मतलब आपने बड़े बड़े लोगों को भी कहते हुए सुना होगा कि क्या कर रहे हो किसी को मत बताओ, समझ गए, क्योंकि 99% वो कहते हैं कि 99% पे डाउनलोड फेल हो जाना। तो इसका काम यही है, आपने सारी मेहनत कर ली, सारा अफर्मेशन कर लिया, सारा विजुअलाइजेशन कर लिया, आपका मैनिफेस्टेशन भी परफेक्ट हुआ, 99% पे लोडिंग फेल होगा इसी कारण, समझ गए। तो दोस्तों समझने वाली बात ये है कि ये आपकी कामयाबी और आपका जो गोल है उसे छुपाना एक ऑप्शन है? नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये आपकी रियलिटी को फ्रीज करने का, आपकी रियलिटी को लॉक कर देने का एक गुप्त नियम है। इससे समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम इसी बात पे बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसके पीछे के साइंस को समझते हैं कि जब आप किसी को, ऐसे इंसान को अपने गोल्स के बारे में बताना शुरू करते हो कि यार मैं तो ज़िंदगी में ये करने वाला हूँ, अब ये होगा, अब ये होगा, मैं अमीर बनूंगा, समझ गए,
तो सिर्फ बोलने से ही आपका माइंड जो होता है, आपने कार्य तो अभी पूरा नहीं किया, आप तो सिर्फ शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये सब होगा, ये गाड़ी होगी, ये बंगला होगा, ऐसा बिजनेस होगा, ऐसा जॉब होगा, आप सिर्फ बोल रहे हैं। समझते हैं? तो बिना कार्य पूरा किए आपका माइंड जो होता है दोस्तों, वो हेवी डोपामाइन जनरेट कर देता है। यहाँ पे गड़बड़ होती है कि हमें लगता है कि मैं वो अच्छा फील कर रहा हूँ। समझ गए? तो यहाँ क्या होता है कि बोलने से एक हेवी डोपामाइन हिट जनरेट होगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये लगता है दोस्तों, आपके जब आप बोलते हो, सबके साथ शेयर करते हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्या लगता है कि ये मुकाम आपने हासिल कर लिया है, आपकी ज़िंदगी में ये सब हो गया है। क्योंकि आप जब बोलेंगे तो सामने वाला कुछ तो रिएक्ट करेगा ही, और आप देखोगे भी। समझ गए? कुछ रिएक्ट करेगा। अगर आप बोलोगे, आप सिर्फ बोलोगे, तो डोपामाइन तो रिलीज होगा ही, आपको अच्छा फील होगा। समझ गए? हेवी डोपामाइन रिलीज हो जाएगा, और आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा कि आपने ये मुकाम हासिल कर लिया है, क्योंकि सामने वाला रिएक्ट करेगा। अब इसका नतीजा क्या होगा दोस्तों, पता है? इसका नतीजा ये होगा कि जो आग आपके अंदर, आपके गोल के प्रति की जो आपकी आग है, समझ गए, जो फिजिकली रियलिटी में बदलने वाली थी आपकी ज़िंदगी में, सिर्फ बोलने से ही अब वो ठंडी हो गई, और आपका दिमाग जो है वो आलसी हो जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट ने ये प्रूफ किया है दोस्तों कि जो लोग अपने गोल के बारे में, उन्हें ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सीक्रेट रखते हैं, अपने गोल की सारी बातें जो सीक्रेट रखते हैं, 99% उनका गोल पूरा होने की चांसेस है। समझ गए? जो लोग अपने गोल्स को सीक्रेट रखते हैं, अपने जो ज़िंदगी में उन्हें क्या करना है, वो सब सारी बातें, सारे प्लान्स को अगर वो सीक्रेट रखते हैं, किसी को बताते नहीं है, तो उनका 99% पूरा होने के चांसेस होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। उन लोगों से तो कहीं ज़्यादा जो अपनी ज़िंदगी के सारे गोल्स और सारे बातों का ढिंढोरा पीट लेते हैं। क्योंकि जब आप लोगों के सामने बोलते हैं तो एक सस्ता डोपामिन होगा, समझ गए? लेकिन चुप रहना ये क्वांटम एनर्जी की संपत्ति होती है। समझ गए? आप जब बोलते हो तो आपको अच्छा तो फील तो होगा ही लोगों के सामने, क्योंकि लोग रिएक्ट करेंगे या फिर अभिनय भी करेंगे आपके सामने। समझ गए? उसके पीछे तो क्या आग लगी है, आपके प्लान सुन के, आपकी बातें सुन के, क्या वो मजाक उड़ रहा है, आप उनके अंदर से क्या एनर्जी रिलीज हो रही है आपके ऊपर, वो तो आपको पता नहीं। आप तो बोलते हैं क्योंकि आपको ही फील अच्छा होता है, तो ये सस्ता डोपामाइन रिलीज होता है। लेकिन चुप रहना ये क्वांटम एनर्जी की संपत्ति होती है। समझ गए? तो चुप रहना सीखिए दोस्तों। अब आगे बात करते हैं क्वांटम मैकेनिज्म की, कि आपने ऑब्जर्वर इफेक्ट के बारे में कई वीडियो में देखा होगा, मैं भी काफ़ी बार इसका जिक्र करता हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वर इफेक्ट के बारे में आपने सुना होगा और सीखा भी होगा, और आपने समझ भी गए होंगे। समझ गए? ऑब्जर्वर इफेक्ट ये कहता है कि आपका ध्यान जहाँ पे जाएगा, समझ गए, आपकी एनर्जी जहाँ पे जाएगी, वहाँ वैसा ही वो रूप ले लेती है, आपकी रियलिटी वहाँ क्रिएट हो जाती है। एनर्जी जहाँ पे जाएगी, एनर्जी वही रूप ले लेती है। ये ऑब्जर्वर इफेक्ट होता है। तो दोस्तों, जब आप कोई नई टाइमलाइन पसंद करते हैं, आप अपना सेल्फ फ्यूचर जो है उससे कनेक्ट होते हो, एक नई टाइमलाइन आप पसंद करते हो, तब वो वेव एक नाजुक वेव फंक्शन की तरह होती है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब उसका जन्म होता है तो वो कैसा नाजुक होता है, उसी तरह जब हम किसी नई टाइमलाइन को पसंद करते हैं कि नहीं, मुझे ये ज़िंदगी चाहिए, मुझे ये ज़िंदगी जीनी है, मुझे उस टाइमलाइन पे जीना है, जब आप उस टाइमलाइन को आप पसंद करते हो, समझ गए, तब वो एक नाजुक वेव फंक्शन की तरह होती है। लेकिन जब आप किसी ऐसे इंसान को अपने प्लान्स के बारे में, अपने टाइमलाइन के बारे में, अपने फ्यूचर शेप्स के बारे में बताते हो, जो पहले से डरा हुआ है, समझ गए, जो पहले से शक में जी रहा है, जो पहले से गरीबी में जी रहा है, जो पहले से नेगेटिविटी में जी रहा है, आप ऐसे इंसान के साथ अपने सारी बातों को अगर शेयर करते हो, तो उसकी नेगेटिव नज़र जो है दोस्तों, उसकी नेगेटिव नज़र जो है, जो आपका नाजुक वेव फंक्शन है, उसके ऊपर एक्ट करती है। समझ गए? उसकी जो नेगेटिव नज़र है, जो डर में जी रहा है, गरीबी में जी रहा है, शक में जी रहा है, समझ गए, वो डरा हुआ है,
ऐसे इंसान के साथ अगर आप अपनी बातें शेयर करोगे तो उसकी जो नेगेटिव नज़र है दोस्तों, वो ऑब्जर्वर इफेक्ट की तरह आपके नाजुक वेव फंक्शन पे एक्ट करती है। और उनका जो डर है दोस्तों, उनका जो डर है वो आपकी नई पॉसिबिलिटीज को कोलैप्स कर देता है, गिरा देता है, और आपको वापस वही पुरानी घिसी पीटी जिंदगी में खींच लेता है। और इसे ही कहते हैं एनर्जी एंटेंगलमेंट। समझ गए? तो ये होता है। 99% लोग को लगता है कि यार मैं सब कुछ करता हूँ लेकिन फेल होता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को बताते हैं, हम ऐसे लोगों को भी बता देते हैं जिन लोगों की फ्रीक्वेंसी वो इतनी लो फ्रीक्वेंसी पे जी रहे हैं, अपने आप पे भरोसा नहीं है, अपने काम पे भरोसा नहीं है, जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग नेगेटिव फैला रहे हैं, उन लोगों को भी हम अपने प्लान्स के बारे में बताते हैं। वो कहीं भी हो सकते हैं, हमारे घर में हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव हो सकते हैं। समझ गए? तो जब हम उन लोगों के साथ ये सब शेयर करते हैं तो उनकी नेगेटिविटी की जो ऑब्जर्वर इफेक्ट है वो सबसे पहले हमारी फ्रीक्वेंसी को लो कर देता है, हमारी एनर्जी को गिरा देता है, कोलैप्स कर देता है। तो इसके लिए आपको 3 रूल फॉलो करने हैं। समझ गए? जो सिंपल है, 3 रूल फॉलो करने हैं। साइलेंस, घोस्ट मोड। समझ गए? इसके 3 रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं। तो आज से ही आपको ये 3 रूल जो मैं आपको बताऊंगा, जो सिंपल है, आपको याद रखने हैं, उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है। तो सबसे पहला जो है दोस्तों वो है काम करो पर हल्ला मत मचाओ। याद रखना, हल्ला मत मचाओ। अपना काम करते रहो चुपचाप, ढिंढोरा मत पीटो। अपने काम के बारे में, अपने गोल के बारे में, अपने सपनों के बारे में ढिंढोरा पीटना बंद कर दो। अगले 19 दिनों के लिए दोस्तों, अगले 90 दिन के लिए आप अपने नए माइंडसेट के बारे में, नई प्रोग्रामिंग के बारे में, अपने फाइनेंशियल गोल्स के बारे में, अपने नए जॉब मैनिफेस्ट के बारे में, आप जो भी अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो वो 90 दिनों के लिए लोगों के सामने बोलना बंद कर दीजिए। समझ गए? आप सुबह उठ के क्या कर रहे हो उसके बारे में भी किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने काम पे फोकस रखो और ढिंढोरा पीटना बंद कर दो। ये पहला प्रोटोकॉल होगा। दूसरा है सस्ती बातें करो। अब सस्ती बातें किसे कहते हैं भाई साहब? सस्ती बातें करना, कई लोग ऐसे होते हैं, पता है, हम मैं भी पहले ऐसा ही था। कोई भाई कैसा चल रहा है? अरे यार बहुत है, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो ये टेक्निक कर रहा हूँ, रात को ये कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, एनएलपी ये टेक्निक होती है, एम्प्टीनेस में ये करना। सब कुछ बक देता था, सब कुछ बता देता था कि मैं रात को ये टेक्निक कर रहा हूँ, सुबह 5 बजे उठ के ये अफर्मेशन कर रहा हूँ। सबको मेरे किताबें और मेरे जो बुक्स थे वो खोल खोल के दिखाता था कि मैं ये सब करता हूँ। यही मेरी गलती होती थी। लेकिन जब मैंने ये सब अंदर लॉक कर दिया और मैं अपने काम पे फोकस करने लगा, तब से मेरी ज़िंदगी बदलने लगी। तो सस्ती बातें करो। अब सस्ती बातें कैसे करनी है? अगर आपसे कोई पूछे कि भाई क्या चल रहा है, तो सिर्फ आपको यही करना है कि बस चल रहा है यार, मेहनत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भी यही सुनना चाहता है। जो लोग जो सुनना चाहते हैं उन्हें वही सुनाओ। समझ के? वो मत सुनाओ कि वो लोग हमारी ज़िंदगी की धज्जियाँ उड़ा दें। समझ के? कोई पूछेगा क्या चल रहा है? बस चल रहा है यार, मेहनत कर रहे हैं। अब उनको क्या पता हम कहाँ मेहनत कर रहे हैं? उनको तो वही होगा कि यार ये भी मेहनत से ही जी रहा है अपनी तरह। तो उनको वही सुनाओ जो वो सुनना चाहते हैं। उन्हें ये लगना चाहिए कि ये इंसान भी अपनी तरह ही है, अपनी तरह ही मेहनत करके जी रहा है, ठोकरे खा रहा है। समझ गए? ताकि उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है, समझ गए, उनकी जो नेगेटिव एनर्जी या उनकी जो जलसी होती है, जो लोग जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, समझ गए, वो आपकी फ्रीक्वेंसी को टच भी ना कर पाए कि ये इंसान के अंदर क्या चल रहा है। तो अभिनय कीजिए, एक्टिंग कीजिए। अब तीसरा है अपने अंदर आग लगा दो। आग लगाने का मतलब ये नहीं कि आग लगा दो, समझाते हैं। तीसरा है आग लगा दो। ये सारे जो शब्द है दोस्तों, अस्वस्थता बनो,
ये सब मैं बहुत कुछ पढ़ बढ़ के छान बीन के ये सब निकाल रहा हूँ, समझ गए, आसान भाषा में, कि सबको पता चले कि क्या अप्लाई करना है, समझ गए। तो तीसरा है आग लगा दो। अब आग कैसे लगानी है समझिए। जब भी आपको ऐसा लगे, किसी को ऐसी हैबिट होती है कि नहीं किसी को तो बताना ही है मुझे, तब तक पेट में गड़बड़ होती रहती है, किसी को तो बताना है, किसी को, अगर आपके अंदर ऐसी तेज चाह आ जाए कि नहीं मुझे किसी को तो बताना ही है, तो अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड में, समझ गए, जो तेज आपके अंदर एनर्जी कूद रही है कि मुझे किसी को बताना है, समझ गए, तो आंखें बंद कर दीजिए, गहरी सांस लीजिए, समझ गए, और आपके अंदर अपनी रियलिटी का विजुअलाइजेशन कीजिए, विजुअल कीजिए, समझ गए, जितना हो सके उतना सॉलिड विजुअल करना शुरू कर दीजिए। अपनी उस एनर्जी को अंदर दबा कर रखिए, समझ गए, अपनी एनर्जी को अंदर दबा के रखिए, जो बाहर रिलीज होना चाहती है, लोगों के सामने निकलना चाहती है, बताना चाहती है, उस एनर्जी को अंदर दबा के रखिए, ताकि वो उस रियलिटी को प्रेशराइज करे और आपकी ज़िंदगी में आपको एक्शन लेने पे मजबूर करे। विजुअलाइज कीजिए, सॉलिड विजुअलाइज कीजिए, समझ गए, पॉइंट से पॉइंट विजुअलाइज कीजिए। आप कैसा जीना चाहते हैं, आप कैसा घर चाहते हैं, आप किस कलर की गाड़ी चाहते हैं, वो सारी जो चाह है आपकी, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में विजुअलाइज करने में लगा दीजिए उस आग को, समझ गए, ताकि वो प्रेशर की तरह आपको बाहर की दुनिया में काम करने में, एक्शन लेने में आपको मजबूर कर दे, समझ गए। तो आग यहाँ पे लगा दीजिए, लेकिन किसी को मत बताइए कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये कहते हैं ना नज़र लग जाती है, वो सही बात है, लगती है भाई, नज़र लगती है, क्योंकि जहाँ एनर्जी की बात आती है, फ्रीक्वेंसी की बात आती है, तो सिर्फ हमारी नहीं होती, सबकी होती है। तो हम हमारे गोल्स के बारे में ऐसे लोगों को बताएंगे जो लोग लो फ्रीक्वेंसी पे जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, घबरा के जी रहे हैं, वो लोग कैसी एनर्जी रिलीज करेंगे, उनका ऑब्जर्वर इफेक्ट कैसा होगा हमारी टाइमलाइन पे, समझ गए। तो ये सिंपल 3 रूल्स है, हल्ला मत बचाओ, अपना काम करते रहो यार, सस्ती बातें करो, कोई पूछे कैसा चल रहा है यार, उनको जो सुनना है वही सुनाओ, तो लोग आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करेंगे कि यार बंदा कर क्या रहा है, समझ गए। और तीसरा है आग लगा दो। अगर आपको ऐसी इच्छा हो कि मुझे किसी को बताना है, तो आंखें बंद करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में ही विजुअलाइज करो, सॉलिड विजुअलाइज करो, वो सारी एनर्जी को वहां पे लगा दो, कि वो प्रेशर कुकर की तरह आपको, एक प्रेशर इंजन की तरह आपको पुश करे, मजबूर करे बाहर की दुनिया में एक्शन लेने में, समझ गए। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए कि बीज जो होता है, आप अगर किसी ज़मीन पे बीज रखते हैं, तो वो बीज तभी बड़ा पेड़ बनता है जब वो मिट्टी के अंधेरे में अकेला रहता है, समझ गए। अगर आप उसे खोद खोद के दुनिया वालों को दिखाएंगे कि देखो मैंने ये अंदर बीज लिया है, मैंने ये अंदर बीज बोया है, तो वो सूख जाएगा, समझ गए। तो उसे अंदर रहने दीजिए, वही बीज बाहर बड़ा पेड़ होगा जो मिट्टी के अंधेरे में अकेला रहेगा। और वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो आज का वीडियो तो मोटिवेशन वीडियो लगा होगा आपको, लेकिन ये रियलिटी है, समझ गए। सबको सब नहीं बताना है, अपनी एनर्जी को संभाल के रखिए और दुनिया वालों को सिर्फ रिजल्ट दिखाइए, समझ गए। वो जो सुनना चाहते हैं उनको सुनाओ, जो देखना चाहते हैं उसे दिखाओ, लेकिन अपने काम के बारे में, अपने गोल के बारे में, अपने सपनों के बारे में सबको सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी संभाल के रखिए, दुनिया वालों को सिर्फ रिजल्ट दिखाइए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद। और कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और कोई सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपके सवालों का आंसर दे सकूं। धन्यवाद।